ब्रह्मचर्य में लोग अपनी ऊर्जा बचाने के लिए सब कुछ आजमा लेते हैं। योग, ध्यान, सही खान पान और उसी में से एक चीज है लौंग। यहाँ एक बड़ा सच भी है जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते। लौंग शरीर को गर्म भी करती है और गलत तरीके से खाने पर आपके वीर्य के फ्लो को 2 से 3 गुना बढ़ा भी सकती है। यही वजह है कि कई ब्रह्मचारी सोचते हैं कि लौंग खाकर उनकी शक्ति बढ़ेगी, ओजस बढ़ेगा, लेकिन उल्टा होता है। माइंड हाइपर एक्टिव हो जाता है, बॉडी में अननेसेसरी हीट बढ़ जाती है और परिणाम स्लिप, गिल्ट और ब्रेकेज। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो 7 सबसे कॉमन मिस्टेक्स जो लोग ब्रह्मचर्य के दौरान लौंग खाते समय करते हैं और जिनकी वजह से उनकी एनर्जी बढ़ने की जगह गिरने लगती है। अगर आप सच में अपनी ओजस बचाना चाहते हैं, अर्ग्स को कंट्रोल में रखना चाहते हैं और लौंग को एक हीलिंग स्पाइस की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इन मिस्टेक्स को समझना बहुत जरूरी है। मिस्टेक नंबर 1, लौंग को पावर बूस्टर समझकर रोज खाना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि रोज 1 या 2 लौंग खा लेने से ब्रह्मचर्य की ऊर्जा बढ़ जाएगी, लेकिन सच इसका उल्टा है। लौंग रोज खाने से बॉडी में लगातार हीट बिल्डअप होती है, जिससे वीर्य का मूवमेंट तेज होने लगता है। यही तेजी बाद में अर्ग्स को बढ़ाती है, माइंड को रेस्टलेस बनाती है और कंसंट्रेशन को तोड़ देती है। लौंग एक पावरफुल स्पाइस है, कोई रोज का टॉनिक नहीं है। इसे गलत आदत बनाकर रोज खाना ब्रह्मचर्य के लिए सबसे नुकसानदायक मिस्टेक है। मिस्टेक नंबर 2, लौंग को खाली पेट खाना और हीट स्पाइक बढ़ाना। कई ब्रह्मचारी अनजाने में सुबह खाली पेट लौंग खा लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे पाचन सुधरेगा और एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन खाली पेट लौंग सीधी बॉडी हीट को स्पाइक करती है, मतलब अचानक गर्मी बढ़ जाती है। इस हीट स्पाइक से माइंड हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, सेक्सुअल नर्व्स ओवर एक्टिव हो जाती हैं और अर्ग्स दिन भर अनकंट्रोलेबल रहती है। यहाँ तक कि जिन लोगों का डाइजेशन वीक होता है उनमें एसिडिटी, तेज हार्ट बीट और रेस्टलेस माइंड बढ़ सकता है। लौंग पावरफुल है, लेकिन खाली पेट पर इसका असर अनकंट्रोल्ड होता है और ब्रह्मचर्य में अनकंट्रोल्ड हीट ही स्लिप्स और नाइट फॉल्स की सबसे बड़ी वजह बनती है। मिस्टेक नंबर 3, लौंग को स्ट्रेस रिलीफ समझकर ज्यादा चबाना। कुछ लोग सोचते हैं कि स्ट्रेस या एंजाइटी बढ़े तो 1-2 लौंग चबा लेने से शांति मिलेगी, पर सच उल्टा है। लौंग चबाने से सैलिवेशन, टेस्ट स्टिमुलेशन और ओरल नर्व एक्टिवेशन बढ़ जाती है, जो माइंड को अलर्ट करने की बजाय और ज्यादा हाइपर एक्टिव बना देती है। जब माइंड ऑलरेडी सेंसिटिव हो और आप उसे क्लोव स्टिमुलेशन दें तो सेक्सुअल थॉट्स की पॉसिबिलिटी 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। ऊपर से लौंग का इंटेंस अरोमा ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है। यही वो क्षेत्र है जो इमोशंस, क्रेविंग्स और सेंसुअल इंपल्सेस को ट्रिगर करता है। इसलिए स्ट्रेस में लौंग चबाना आपको काम नहीं करता, बल्कि उस हिडन हीट को जगा देता है जिसे हर एक ब्रह्मचारी कंट्रोल में रखना चाहता है। मिस्टेक नंबर 4, लौंग को नाइट रूटीन में लेना और बॉडी हीट को रॉन्ग टाइम पर बढ़ाना। बहुत से लोग गलती से रात को सोने से पहले लौंग ले लेते हैं, ये सोचकर कि इससे नींद गहरी आएगी या अर्ग्स कम होंगी, लेकिन असल में रात का समय बॉडी हीट को नेचुरली कम करने का होता है। यही वो कूलिंग फेस है जहां मन शांत होता है और ओजस जमा होती है। लेकिन जैसे ही आप रात में लौंग खाते हो, बॉडी का पूरा सिस्टम वार्म हो जाता है और हीट नीचे के क्षेत्रों, लोअर एब्डोमेन और पेल्विक रीजन में जमा होने लगती है और यही हीट नाइटफॉल, सेंसुअल ड्रीम्स और नेक्स्ट मॉर्निंग वीकनेस की सबसे कॉमन वजह बन जाती है। लौंग नाइट रूटीन में नहीं, डे टाइम में लेना सेव होता है, वो भी लिमिटेड फॉर्म में। मिस्टेक नंबर 5, लौंग को दूध के साथ लेना और सेंसुअल हीट को डबल ट्रिगर करना। कुछ लोग लौंग को दूध में डालकर पीते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लेकिन यह कॉम्बिनेशन ब्रह्मचर्य के लिए सबसे जोखिम भरा है। दूध खुद एक ओजस बिल्डिंग फूड है और लौंग एक हीट एक्टिवेटिंग स्पाइस है। जब दोनों एक साथ शरीर में जाते हैं तो बॉडी 2 ऑपोजिट सिग्नल्स लेती है, एक तरफ कूलिंग एंड नरिशमेंट, दूसरी तरफ वार्मथ एंड स्टिमुलेशन। यही क्लैश सेंसुअल रीजन में एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी लाता है, जिससे अर्ग्स अनजाने में ही बढ़ने लगती हैं। ब्रह्मचर्य में हर्ब्स और डेयरी प्रोडक्ट्स को हमेशा बैलेंस्ड तरीके से लेना चाहिए, मिक्स करके नहीं। मिस्टेक नंबर 6, लौंग को बार बार सूंघना और एरोमा से माइंड को स्टिमुलेट करना। यह मिस्टेक बहुत लोग अननोइंगली करते हैं। लौंग हाथ में लेकर सूंघना, उसकी खुशबू एंजॉय करना या उसे लगातार पॉकेट में रखना। क्लोव्स का एरोमा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और यह ब्रेन के इमोशनल एंड सेंसरी सेंटर्स को एक्टिवेट करता है।
अगर आपका माइंड ऑलरेडी सेंसिटिव है तो ये अरोमा आपको काम करने के बजाय इनर हीट को सब्टली ट्रिगर करता है। इससे थॉट्स शार्प होते हैं, इमेजिनेशन बढ़ती है और अर्ग्स जल्दी उठती हैं। ब्रह्मचर्य में जितना कम सेंसरी स्टिमुलेशन होगा, माइंड उतना ही स्टेबल रहेगा। मिस्टेक नंबर 7, लौंग को बिना बॉडी टाइप समझे इस्तेमाल करना। वात, पित्त, कफ, हर इंसान की बॉडी टाइप अलग होती है। जिनका पित्त नेचुरली ज्यादा होता है, हीट ज्यादा होती है, उन्हें लौंग से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। जिनका वात ज्यादा होता है, उनमें एंग्जाइटी बढ़ सकती है। कफ वालों को तो ठीक लगता है, लेकिन वो भी ज्यादा क्वांटिटी में खाकर स्लिप कर जाते हैं। लौंग यूनिवर्सल रेमेडी नहीं है, ये एक स्पाइस टूल है और ब्रह्मचर्य में टूल गलत तरीके से यूज करने पर नुकसान ही देता है। जब तक आप नहीं समझते कि आपकी बॉडी किस चीज पर कैसे रिएक्ट करती है, तब तक लौंग को सेफ मानकर खाना एक ब्लाइंड मिस्टेक है। तो अब आप कमेंट में बताइए कि आप इनमें से कौन सी मिस्टेक अभी तक कर रहे थे। और अगर आप 100 दिन की ब्रह्मचर्य रूटीन्स लेना चाहते हो, जिसमें 14 अलग अलग रूटीन्स हैं और ऑफर के चलते इसमें 2 ब्रह्मचर्य ई बुक्स हैं और एक ऑडियो बुक भी है, तो आप पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन से इस पावरफुल ब्रह्मचर्य पैकेज को ले सकते हो। और ये रही हमारी पूरी ब्रह्मचर्य प्लेलिस्ट और कुछ खास वीडियोस। ब्रह्मचर्य के इस पवित्र रास्ते पर साइकोलॉजी हमेशा आपके साथ है और आपको विश करता है कि आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो, अटूट हो।